हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में धाराओं का मॉक टेस्ट सेकंड भाई, यानी कि दूसरा मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे भाई। इससे पहले हम मॉक टेस्ट फर्स्ट को भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर दोस्तों चैनल पे नए आए हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको मॉक टेस्ट फर्स्ट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ में ये भी बता देते हैं कि धारा 154 तक सभी धाराओं को हमने क्या किया है, बिल्कुल बारीकी से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के आपको लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में क्या है कि 12 धाराएं हैं भाई। क्वेश्चन 1 है, धाराएं 12 हैं। 12 धाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही क्वेश्चन से आपको 12 धाराएं याद हो जाएंगी। देखिए भाई कैसे। पहला क्वेश्चन सुनिए भाई, साथ साथ में कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में नोट करते जाइए भाई। पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में कराधान की सख्ती की बात कौन कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में कराधान की सख्ती यानी कि टैक्स लगाने की सख्ती की बात कौन कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है भाई। चलो भाई, हमारा जो पहला ऑप्शन है, देखिए भाई क्या है कि भाई पहला ऑप्शन है कि धारा दी गई है भाई 41, 88 और 147 भाई। 41, 88 और 147। और सेकंड ऑप्शन है कि धारा 22, 83 और 139 भाई। और इसके बाद ऑप्शन है कि धारा 21 भाई, धारा 21, इसके बाद 75 और 137 भाई। 12 धाराएं हो जाएंगी भाई, और सभी धाराएं आपको अभी अभी याद हो जाएंगी। धारा 39, धारा 98 और धारा 145। दोस्तों, अगर सभी धाराएं याद हों तो कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है भाई, क्या बात हुई है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के कराधान की यानी कि पावर ऑफ टैक्सेशन की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो भाई आपका जो राइट आंसर इसके अंदर होगा वो राइट आंसर होगा भाई धारा 41, 88 और क्या है भाई 147। यानी कि ग्राम पंचायत में धारा 41 के तहत कराधान की सख्ती की बात हुई है। धारा 88 में पंचायत समिति के कराधान की सख्ती की बात हुई है। और इसके साथ साथ में धारा 147 में जिला परिषद के टैक्स लगाने की पावर यानी कि शक्ति की बात हुई है। दोस्तों, थोड़ा सा रिलेट कीजिए। 41 में ग्राम पंचायत, 88 में पंचायत समिति और फिर 147 में जिला परिषद के टैक्स लगाने की बात हुई है। ठीक है भाई, ये तो था हमारा क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। अब धाराएं 9 धाराएं और बची हैं, इनका भी रिलेशन है भाई। याद कीजिए, साथ साथ में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ठीक है, अब देखिए बात आती है सेकंड ऑप्शन भाई, धारा 22, 83 और 139। क्या है भाई ये? दोस्तों याद कीजिए जब हमने आपको पढ़ा था कि धारा 22 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की कमेटी की बात हुई है, यानी कि ग्राम पंचायत कुछ कमेटी का गठन कर सकती है। किस धारा के अंतर्गत भाई? धारा 22 के अंतर्गत। दोस्तों याद कीजिए, पंचायत समिति में हमने बताया था कि धारा 83 के अंतर्गत पंचायत समिति कमेटीज का गठन कर सकती है, यानी कि समिति का गठन कर सकती है। याद कीजिए, फिर जिला परिषद में धारा 139 में हमने क्या डिस्कस किया था कि जिला परिषद भी कमेटी का गठन करती है। जिला परिषद भी कमेटी यानी कि समिति का गठन करती है। तो भाई किस धारा के अंतर्गत? धारा 139 के अंतर्गत। तो पहली आपकी याद रखनी है आपको 41, 88 और 147 के तहत। तो क्या है कि भाई कराधान की शक्ति तीनों की है भाई, तीनों की है। लिख देते हैं यहां पे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति भाई, पंचायत समिति और ये है भाई जिला परिषद। तीनों के लिए है भाई ये। ठीक है, जिला परिषद में 41, 88 और 147 के तहत कराधान की शक्ति भाई, कराधान की शक्ति यानी कि पावर ऑफ टैक्सेशन, साथ साथ में इंग्लिश में भी बता देते हैं भाई। ठीक है, धारा 22, 83 और 139 के तहत यानी कि समिति के गठन की बात होती है, यानी कि समिति या फिर इसको कई बार एग्जामिनर कमेटी भी बोल सकता है भाई। कमेटी जो इंग्लिश में जिसको कमेटी बोला जाता है भाई। ठीक है भाई, अब भाई बात करते हैं
धारा 21, 75 और 137, इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है। ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्यों की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो भाई धारा 21 के अंतर्गत हुई है। तो भाई पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्यों की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो धारा 75 के अंतर्गत हुई है भाई। इसके बाद बात करते हैं जिला परिषद में। जिला परिषद में धारा 137 के अंतर्गत जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है भाई। ठीक है भाई। तो इसमें क्या है भाई? इसके अंदर क्या है? कार्य व कर्तव्य। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति वह जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात कौन कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? धारा 21 में, धारा 75 में, धारा 137 में भाई। अब बात करते हैं भाई धारा 39, धारा 98 और धारा 145। दोस्तों अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने सभी वीडियोज को अच्छे से देखा है और हमने साथ साथ में इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो याद कीजिए कि ग्राम पंचायत में हमने एक वर्ड यूज किया था कि हर ग्राम पंचायत का एक ग्राम फंड होना चाहिए। हर ग्राम पंचायत का एक ग्राम फंड होना चाहिए। फिर हमने ये कहा था कि हर पंचायत समिति का भी एक क्या होना चाहिए? एक फंड होना चाहिए। जिला परिषद का भी एक फंड होना चाहिए, और फंड को हिंदी में बोला जाता है निधि। तो भाई कहा गया है कि धारा 39 के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत का एक ग्राम फंड होना चाहिए या फिर ग्राम निधि होनी चाहिए। तो धारा 98 के अंतर्गत ये कहा गया है कि हर पंचायत समिति का एक पंचायत समिति फंड होना चाहिए या फिर पंचायत समिति निधि होनी चाहिए। इसके साथ साथ में धारा 145, जिसमें क्या बात हुई है? जिसमें जिला परिषद के फंड की बात हुई है। फंड कहां से कलेक्ट किया जाता है भाई? टैक्स लगाए जाते हैं भाई। टैक्स लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट देती है। उन सभी को विस्तार में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सभी वीडियो मिल जाएंगे। 20 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं भाई। ठीक है। तो ये 39 है। तो इसमें किसकी बात हुई है? इसमें भी फंड की बात हुई है, यानी कि फंड मीन्स निधि भाई। पैसे की बात हुई है, तो पैसा आएगा कहां से भाई? ठीक है भाई। तो भाई एक क्वेश्चन 12 धाराएं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धाराएं याद नहीं होंगी सर, इस तरीके से रिलेट कराएंगे आपको सभी धाराएं याद हो जाएंगी। देखिए भाई 41, 88 और 147 के अंतर्गत टैक्स लगाने की शक्ति तीनों की, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की। 22, 83 और 139 साथ साथ में याद कर लीजिए भाई। समिति के गठन की बात हुई है। अब समिति के गठन से आप याद कीजिए कि आपके हरियाणा ग्राम सेवक के एग्जाम में जो कमेटीज हैं, कमेटीज से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाई इसका एक्स ऑफिस मेंबर कौन है, एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। ये लगा लीजिए कि इन चारों में से क्या होगा, आपके 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे भाई। 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। 22, 83 और 139 के अंतर्गत कमेटीज के गठन की बात हुई है। इसके साथ साथ में कमेटीज यानी कि कमेटीज जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति बनाती है, ठीक है, उसकी बात हुई है। धारा 21, 75 और 137 के अंतर्गत कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है। धारा 39, 98 और 145 के अंतर्गत ग्राम निधि, पंचायत निधि और जिला निधि की बात हुई है भाई। ये था भाई हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। ठीक है भाई। तो भाई दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं भाई। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें भाई, क्योंकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो सब्सक्राइब करने से और नोटिफिकेशन को ऑन करने से ही मिलेंगी, क्योंकि हमारी क्लासेज हर रोज क्लासेज होती हैं भाई। ठीक है। मॉक टेस्ट की तो एक दिन छोड़ के एक दिन होती है, लेकिन वैसे क्लासेज हर रोज होती हैं, जो सुबह होती हैं 9 से 10 के बीच में आपको वीडियोज मिल जाती हैं भाई। ठीक है भाई। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ नया सीखा है, और जो हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं उनका तो ऐसा रिवीजन हो जाएगा कि वो कभी धाराओं को भूल ही नहीं पाएंगे भाई। ठीक है भाई। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहा गया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा के अंतर्गत आरक्षित सीटों की बात हुई है। किसकी आरक्षित सीटें भाई? पंचायत समिति की आरक्षित सीटों की बात हुई है। क्वेश्चन सुन लीजिए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा के अंतर्गत पंचायत समिति में सीटों के आरक्षण की बात हुई है, रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात हुई है? तो भाई ऑप्शन देख लीजिए भाई। पहला ऑप्शन है कि धारा 57 भाई, धारा 57। दूसरी क्या है भाई? धारा 59 भाई। और तीसरी है वो है भाई धारा 56 भाई, धारा 56। और फोर्थ है भाई धारा 60 भाई।
धारा 60 भाई। बताइए भाई आरक्षित सीटों की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो भाई इसका राइट आंसर आपका है वो धारा 59 भाई। ठीक है भाई, आरक्षित सीटों की भाई, आरक्षित सीटों की बात कहां पे हुई है? आरक्षण की बात हुई है किसमें भाई? पंचायत समिति में, पंचायत समिति में भाई। इसको भी हमने भाई बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है क्योंकि 2020 में एक संशोधन हुआ है जिसके अंदर रिजर्वेशन को थोड़ा चेंज किया गया है, तो इसकी भी हमने बहुत अच्छे से बारीकी से आपको समझाया भाई। लेकिन अब बात कर लेते हैं धारा 59 के अंतर्गत क्या बात हुई है। पंचायत समिति की सीटों के आरक्षण की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है भाई? तो दिया गया है भाई धारा 59 के अंतर्गत हुई है। दोस्तों इसके साथ में थोड़ी सी और बात करते हैं भाई। ठीक है, आपको याद कराने का तरीका देखिए भाई, पंचायत समिति की जो धाराएं हैं वो कहां से कहां तक स्टार्ट होती हैं? तो भाई धारा जो स्टार्ट होती है वो धारा 55 से स्टार्ट होती है और 116 के ऊपर खत्म होती है भाई, 116 पे खत्म होती है। लेकिन आप देखिए कि 55 से 65 तक, 55 से 65 तक पंचायत समिति के गठन की बात हो रखी है भाई। पंचायत समिति दिया गया है आपके चैप्टर में, तो चैप्टर कौन सा भाई? चैप्टर 7 भाई। चैप्टर 7 के अंदर पंचायत समिति दिया हुआ है जिसमें पंचायत समिति के गठन से रिलेटेड धाराएं हैं। ठीक है, तो भाई शुरुआत करते हैं धारा 55 से। धारा 55 में कहा गया है, धारा 55 में कहा गया है कि एक जिले को ब्लॉक के अंदर तोड़ा जाएगा मतलब डिवाइड किया जाएगा, उसके टुकड़े किए जाएंगे भाई। ठीक है, एक जिले को ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया जाएगा, कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 55 के अंतर्गत भाई, धारा 55 के अंतर्गत। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, जैसे ही ब्लॉक बन गए तो क्या होगा, उन ब्लॉक के ऊपर पंचायत समिति के गठन की बात होगी भाई। किसकी बात होगी भाई? पंचायत समिति के गठन की बात होगी। तो धारा 56 में क्या बात हुई है? धारा 56 में बात हुई है, 55 में तो ब्लॉक बनेंगे भाई, ब्लॉक बनेंगे, और धारा 56 में पंचायत समिति का गठन होगा भाई। पंचायत समिति का क्या होगा? गठन होगा, पंचायत समिति का गठन होगा। अब इसके बाद बात करते हैं धारा 57। धारा 57 में क्या था कि जैसे ही होगा तो क्या होगा, पंचायत समिति की संरचना के बारे में। पंचायत समिति में कौन कौन होता है? पंचायत समिति में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, और जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए हम बता देते हैं कौन होते हैं भाई। चुने हुए सदस्य होते हैं, एमएलए होता है, और इसके साथ साथ में एक सभापति व उपसभापति, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है। ठीक है भाई, तो किस धारा में बात हुई है? धारा 57 में क्या बात हुई है? पंचायत समिति की संरचना की बात हुई है, पंचायत समिति की संरचना भाई, पंचायत समिति की संरचना की बात हुई है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 58। धारा 58 में क्या दिया गया है? धारा 58 में दिया गया है कि पंचायत समिति में चुने हुए सदस्य कम से कम कितने हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं। थोड़ा याद आया कि हरियाणा ग्राम सेवक एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पंचायत समिति जिन कमेटीज का, जिन समिति का गठन करती है उसमें चेयरमैन को मिला के ज्यादा से ज्यादा सदस्य कितने हो सकते हैं। तो क्यों आंसर क्या था भाई? आंसर था 6 भाई। लेकिन अब क्वेश्चन धारा 58 के अंतर्गत भी बनता है कि पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि भाई सदस्यों की बात कहां पे हुई है? तो धारा 58 में, और फिर कम से कम कितने होंगे भी? 10 होंगे, और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे भाई? 30 होंगे। उसके बाद धारा 59, धारा 59 में तो हमने बताया है कि पंचायत समिति की आरक्षित सीटों की बात हुई है। इसके बाद धारा 60 हुई। धारा 60 में क्या कहा गया है कि फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक भाई, पहली बैठक की बात हुई है भाई, पहली बैठक की बात हुई है। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन को देख लीजिए भाई। ठीक है, धारा 57 के अंतर्गत क्या बात हुई है भाई? पंचायत समिति की संरचना की बात हुई है। पंचायत समिति की संरचना की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? धारा 57 के अंतर्गत है। धारा 59 के अंतर्गत क्या बात हुई है? धारा 59 के अंतर्गत बात हुई है आरक्षित सीटों की भाई। धारा 56 के अंतर्गत क्या बात हुई है कि जो ब्लॉक बनेंगे उनके ऊपर क्या होगा? एक पंचायत समिति का गठन किया जाएगा भाई। और धारा 60 में क्या कहा गया है? धारा 60 में कहा गया है कि जिस टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे तब क्या होगा कि जब नाम रजिस्टर हो जाएंगे उसके 28 दिन के अंदर एक बैठक बुलाई जाएगी, और उस बैठक के अंदर क्या होगा? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन कराया जाएगा। जब पहली बैठक होती है, पंचायत समिति की पहली बैठक होती है, उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन कराया जाएगा भाई। किस धारा के अंतर्गत? धारा 60 के अंतर्गत, धारा 60 के अंतर्गत। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो और भी हो सकते हैं। धारा 61 में बात करते हैं, क्या करते हैं कि कार्यों की बात करते हैं भाई, इनकी पावर की बात करते हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की पावर की बात करते हैं। कौन सी धारा में भाई? धारा 61 में। इसके बाद बात करते हैं धारा 62 में। दोस्तों
अगर आपने पहले से वीडियोस देखे हैं तो भी आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली, क्योंकि धारा 62 में हमने ये कहा है, धारा 62 को हमने हर बार डिस्कस किया है कि बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, क्योंकि उसके अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन कार्यकाल की बात हुई, इलेक्शन की नहीं हुई, कार्यकाल की बात हुई है कि जब तक उसको हटाया ना जाए उसका कार्यकाल 5 साल का रहेगा। कितना होगा भाई? 5 साल का रहेगा। लेकिन उसको हटाने का अधिकार वहां पे धारा 62 के अंतर्गत किसको दिया गया है? उसके पंचायत समिति के सदस्यों को दिया गया है, 2/3 के साथ उसको हटा सकते हैं भाई। ठीक है भाई। लेकिन पहले याद कीजिए दोस्तों, अभी 2020 में एक राइट टू रिकॉल आया है, राइट टू रिकॉल आया है, लेकिन उसको पंचायत समिति में जो संशोधन किया गया है वो कौन सी धारा के अंतर्गत हुआ है? वो धारा 62 में हुआ है। धारा 62 में तो पहले कार्यकाल की किसकी बात थी? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की, और उसको हटाने की बात थी। लेकिन साथ साथ में एक नई धारा भी ऐड की गई है जिसको हम बोलते हैं धारा 62A भाई। साथ साथ में भी नोट करते रहिए भाई, वीडियो को आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, साथ साथ में नोट कर सकते हैं। तो धारा 62A में क्या बात हुई है कि पंचायत समिति के जो मेंबर हैं उसके कार्यकाल की बात हुई है। जब तक हटाया ना जाए 5 साल उनका कार्यकाल रहेगा। लेकिन इसमें ऐसी क्या मुख्य बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें भाई पहली बार वोटर्स को अपने मेंबर को हटाने का अधिकार दिया गया है। वोटर्स को अपने मेंबर को हटाने का अधिकार दिया गया है। पंचायत समिति में कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 62A के अंतर्गत है। तो भाई प्रोसीजर है, उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएगी। बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाया है, बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाया है ये सभी धाराएं भाई। ठीक है। राइट टू रिकॉल की अलग से क्लास है भाई। तो भाई उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 से 12 क्वेश्चन हमने इसमें बता दिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके 60 से 70 जाने वाले हैं भाई, 60 से 70 जाने वाले हैं। तो भाई 2 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका? देखिए भाई, धाराओं के साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे भाई। इसके बाद दिया गया है, देखिए कि सभापति व उपसभापति के कार्यकाल की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? सभापति यानी कि चेयरमैन, पंचायत समिति में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कार्यकाल की बात कौन सी धारा के अंतर्गत दी गई है? तो दोस्तों अभी अभी हमने बताया है। देखिए भाई, ऑप्शन लिख देते हैं भाई। पहला है धारा 60 भाई, सेकंड ऑप्शन है धारा 62 भाई, और तीसरा है भाई धारा 39, और फोर्थ क्या है? फोर्थ ऑप्शन है धारा 22 भाई, धारा 22 भाई। भाई बहुत सोच समझ के हमने ये ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि इन सभी ये जो 4 ऑप्शन हैं ये सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए भाई, पंचायत समिति की बात हुई है, किसकी बात हुई है भाई? पंचायत समिति में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कार्यकाल की बात हुई है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कार्यकाल की बात हुई है, कार्यकाल की बात हुई है। समझिए भाई आप जो भी लिखा है। देखिए भाई, धारा 60 में अभी हमने बात की थी कि जैसे इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या होगा? पहली बैठक बुलाई जाएगी, और पहली बैठक में क्या होगा? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का क्या कराया जाएगा? इलेक्शन होगा, यानी कि उनको चुना जाएगा भाई। तो पहली मीटिंग की बात हुई है। तो पहली बैठक की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? पहली बैठक की बात हुई है धारा 60 के अंतर्गत। पंचायत समिति की पहली बैठक की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? धारा 60 के अंतर्गत है। अब धारा 62 में क्या हुई है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कार्यकाल की बात हुई है, कार्यकाल की बात हुई है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कार्यकाल की बात हुई है, मेंबर्स के कार्यकाल की बात नहीं हुई। अब मेंबर्स के कार्यकाल की बात पूछे तो कहां पे हुई है? धारा 62A में। धारा 62A में कार्यकाल की भी बात हुई है, उसको हटाने की भी बात हुई है। इसमें चेयरमैन के कार्यकाल की भी बात हुई है, और साथ में हटाने का प्रोसीजर भी दिया हुआ है भाई। अब धारा 39 दोस्तों याद कीजिए कि हर ग्राम पंचायत का एक ग्राम फंड होना चाहिए। कौन सी धारा के अंतर्गत है? तो भाई हम कहेंगे कि धारा 39 के अंतर्गत। तो ग्राम निधि भाई, ग्राम निधि की बात हुई है। इसके साथ में दोस्तों धारा 22, धारा 22 में क्या है कि ग्राम पंचायत की कमेटी की बात हुई है। ग्राम पंचायत कौन कौन सी कमेटी का गठन कर सकती है, यानी कि कमेटी या फिर इसको समिति, उप समिति लिखा हुआ भाई, उप समिति का गठन कर सकती है। किस धारा के अंतर्गत भाई? धारा 22 के अंतर्गत। धारा 22 के अंतर्गत। धारा 60 में पंचायत समिति की पहली बैठक होगी। धारा 62 में उसके कार्यकाल की बात हुई है। धारा 39 में हर ग्राम पंचायत की ग्राम निधि होनी चाहिए, और धारा 22 में ग्राम पंचायत की कमेटी की बात हुई है भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या दिया गया है भाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायत समिति के कोरम की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। कोरम से आप समझिए भाई, कम से कम किसी भी बैठक के अंदर कितने सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए। कोरम का मतलब कम से कम सदस्य की उस मीटिंग का संचालन किया जा सके। तो कहा गया है कि कौन सी धारा के अंतर्गत, कौन सी धारा के अंतर्गत पंचायत समिति के कोरम की बात हुई है। और आपके ऑप्शन देख लीजिए भाई, ऑप्शन क्या है। तो इसके अंदर आपका पहला जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है कि भाई धारा 62 में भाई, इसके बाद में दिया गया है कि धारा 68 में, और 3 है भाई धारा 66 में भाई, धारा 66 में, और फिर बात हुई है धारा 60 की भाई, धारा 60 की। तो भाई बताइए कि इन सभी धाराओं में से कौन सी धारा के अंतर्गत, कौन सी धारा के अंतर्गत पंचायत समिति के कोरम की बात हुई है। तो भाई देख लीजिए भाई, धारा 62 है, 68 है, 66 है और 60 है। इसमें से 2 चीजें तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, अभी अभी हमने डिस्कस की है भाई, कि धारा 62 भाई, धारा 62 में क्या है कि भाई चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, सभापति व उपसभापति के कार्यकाल की बात हुई है। धारा 60 में पंचायत समिति की पहली बैठक की बात हुई है, पहली बैठक की बात हुई है। तो भाई ये पंचायत समिति का कोरम लिख देते हैं भाई, पंचायत समिति का कोरम भाई, पंचायत समिति का कोरम। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लें भाई, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो धारा 62 में क्या है भाई कि भाई सभापति व उपसभापति, साथ साथ में रिवीजन हो जाएगा, व उपसभापति का कार्यकाल, उपसभापति का कार्यकाल भाई, का कार्यकाल भाई। अब धारा 68 में क्या बात हुई है भाई, धारा 68 में बात हुई है कोरम की भाई, कोरम की, पंचायत समिति के कोरम की बात हुई है। अब दोस्तों याद कीजिए कि हरियाणा ग्राम सेवक के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायत समिति व जिला परिषद के कोरम के क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाई कोरम कितना होना चाहिए। लेकिन साथ साथ में एक क्वेश्चन भी डाला गया था कि साधारण बैठक या फिर विशेष बैठक, साधारण बैठक या विशेष बैठक। तो अब साथ साथ में बता देते हैं कि धारा 68 के अंतर्गत पंचायत समिति के कोरम की बात हुई है। अगर बैठक साधारण होगी, बैठक साधारण होगी तो कोरम क्या होगा, 1/3 होगा, यानी कि 33% होगा। अगर मान ले कि कोई स्पेशल मीटिंग है या फिर विशेष बैठक है तो कोरम कितना होगा भाई, कोरम होगा हाफ, 1/2, यानी कि 50%, 1/2 होगा भाई। 1/2 किसका होगा भाई, जितने मेंबर उस टाइम पे प्रेजेंट, उस टाइम पे मतलब कि जिस टाइम पे वो मीटिंग बुलानी है उस टाइम पे, यानी कि कितने मेंबर हैं भाई उस पंचायत समिति के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर हैं। अब आप दोस्तों इसको थोड़ा सा समझिए कि मान लिया कि किसी पंचायत समिति में 20 मेंबर हैं। अब 2 को या तो हटा दिया गया, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो मेंबर कितने हुए भाई, 18। तो 18 का 1/3 निकाला जाएगा, 6 होगा, और फिर 18 का 50% निकाला जाएगा, 9 हो जाएगा। ये नहीं कि उसके अंदर जितनी सीटें हैं, जो व्यक्ति जा चुके हैं, इस्तीफा दे के जा चुके हैं, उनको काउंट नहीं किया जाएगा, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। ध्यान रखें भाई, ये किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 68 के अंतर्गत है। अब धारा 66 में बात कर लेते हैं भाई। धारा 66 में क्या बात हुई है, बैठक की बात हुई है भाई। किसकी बात हुई है, बैठक की बात हुई है भाई, बैठक की बात हुई है। किसकी बैठक भाई, पंचायत समिति की बैठक की। इसके साथ में आपको बता देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं कि पंचायत समिति की 1 साल के अंदर कम से कम 6 मीटिंग होनी चाहिए, 6 मीटिंग होनी चाहिए, और कोई भी 2 मीटिंग के बीच में 2 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 2 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। किस धारा के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, धारा 66 के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। अब धारा 60 की बात करते हैं, तो धारा 60 है भाई पहली बैठक। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी का रिवीजन हो रहा है, और जो हमारे दोस्त नए आए हैं उनको भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ भी थोड़ा सा डिटेल के अंदर आपको पढ़ा रहे हैं, डिटेल के अंदर आपको पढ़ा रहे हैं। आपको अगर सभी धाराएं पढ़नी है तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो को देखिए। 1 या 2 दिन के अंदर आप सभी वीडियो को देख लेंगे। सभी वीडियो आपको एक कहानी के तरीके से बताई गई है, कहानी के तरीके से, जैसे कि हमें ये सब कुछ कि हम बोर नहीं हो रहे भाई, ठीक है। तो भाई धारा 60 में क्या है कि पहली बैठक की, यानी कि जिसमें सभापति और उपसभापति का चुनाव किया जाएगा। धारा 66 में बैठक, धारा 68 में कोरम, और धारा 62 में सभापति और उपसभापति का कार्यकाल। दोस्तों क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है। तो भाई आज 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए भाई आज की क्लास में हमारे, ठीक है। अब 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि धाराओं को छोड़ के हैं, उनको डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अगले मॉक टेस्ट में करेंगे भाई, अगले मॉक टेस्ट में करेंगे। दोस्तों कल आपका फिर मॉक टेस्ट होगा,
हम कह रहे थे कि एक दिन छोड़ के एक दिन होगा। अब जैसे कि 5 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं, तो 5 क्वेश्चन यानी कि समझिए कि 50 क्वेश्चन है वो भी, और आज भी 50 क्वेश्चन ही होने वाले हैं 5 क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो भाई वो सभी हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे दोस्तों। 9 बजे आप तैयार रहना, कल आपकी क्लास होगी भी, सुबह 9 बजे आप तैयार रहना, आपकी मॉक टेस्ट की क्लास जरूर होगी भाई, मॉक टेस्ट की क्लास जरूर होगी। ठीक है, अब देखिए भाई 2 क्वेश्चन बता देते हैं, साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके ग्रामस्यु के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें भाई, वीडियो को बैक करके ले लें भाई। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन क्या है कि हर पंचायत समिति की कमेटी में सभापति को मिला के ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं। यानी कि कहा गया है कि जो कमेटी का गठन हुआ है कौन सी धारा के अंतर्गत हुआ है, पंचायत समिति के ऊपर ज्यादा फोकस किया भाई हमने आज। ठीक है, तो पंचायत समिति में धारा 83 के अंतर्गत, धारा 83 के अंतर्गत है पंचायत किसकी बात हुई है, पंचायत समिति की कमेटी की बात हुई है। कमेटी की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, धारा 83 के अंतर्गत हुई है। अब बात कही गई है कि उस कमेटी में चेयरमैन को मिला के यानी कि सभापति को मिला के ज्यादा से ज्यादा एक कमेटी में कितने मेंबर हो सकते हैं भाई, कितने मेंबर हो सकते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला है 10 भाई, सेकंड है भाई 20 भाई, और तीसरा है भाई 6, और फोर्थ क्या है 4 भाई। फोर्थ क्या है 4 है, तो इसका आंसर क्या है 6 भाई। यानी कि सभापति को मिला के एक कमेटी के अंदर कितने मेंबर हो सकते हैं भाई, 6 हो सकते हैं भाई। कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन सुनिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत समिति में एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होता है भाई, हर कमेटी का। कहा गया है कि धारा 83 के अंतर्गत जो कमेटीज का गठन होता है, जो कमेटीज का गठन होता है, उन कमेटीज के अंदर जो एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होता है। एक्स ऑफिस सेक्रेटरी से आप क्या समझे भाई, पदेन सचिव भी, पदेन सचिव हिंदी में बोलते हैं पदेन सचिव, और इंग्लिश में बोला जाएगा एक्स ऑफिस सेक्रेटरी भाई। ठीक है, तो भाई ये कहा गया है कि जो कमेटी के गठन होता है, कमेटीज की बात हुई है, कमेटीज का जो पंचायत समिति में, पंचायत समिति की जो कमेटीज हैं उनका एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होता है भाई, एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होता है। तो भाई ऑप्शन देख लीजिए भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि क्या बोलेंगे भाई इसको हिंदी में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये कौन होता है भाई, ये जिला परिषद के ऊपर काम करता है, जिला परिषद के। जैसे कि हम बात करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिए कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपको जब भी वर्ड सुनाई दे तो वो क्या होता है, हम जिला परिषद के लेवल पे उसको मान लेते हैं। जिला परिषद के जितने भी जो प्रस्ताव हैं वो किसको भेजे जाते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजे जाते हैं भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजे जाते हैं। दूसरी बात है भाई इसमें है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाई, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जब भी आपको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्ड दिखाई दे इसका मतलब क्या है कि कार्यकारी अधिकारी, और कार्यकारी अधिकारी ये किसका होता है भाई, पंचायत समिति का होता है। कौन होता है भाई, ये पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी है, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसका है भाई, जिला परिषद का है। लेकिन अंडर में सब चीजें होती हैं भाई, जिला परिषद के अंडर में पंचायत समिति भी होती है और ग्राम पंचायत भी होती है। ठीक है, ये क्या करेगा कि जो भी प्रस्ताव पंचायत समिति में पास किए जाएंगे वो इसके पास भेजे जाएंगे, और फिर ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भेजेगा और ये सरकार को भेजेगा। तो थोड़ा इसके अंदर रिलेशन है भाई। इसके बाद दिया गया है चेयरमैन भाई, चेयरमैन यानी कि सभापति भाई, चेयरमैन सभापति, और इसके बाद में है कि भाई वाइस चेयरमैन यानी कि उप सभापति, लिख लीजिए भाई उप सभापति। तो बताइए कि भाई जो एक्स ऑफिस कमेटीज का, पंचायत समिति की कमेटीज का एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होता है, या पदेन सचिव कौन होता है। तो एक्स ऑफिस के बारे में बता देते हैं। एक्स ऑफिस उसी मेंबर को बोलते हैं जिसके पास पहले से कोई पद होता है। जिस व्यक्ति के पास पहले से कोई पद है, अगर उसको अन्य कार्यभार दिया गया है, उसको अन्य कार्यभार दिया गया है किसी कमेटी का या फिर किसी बोर्ड का, तो वो व्यक्ति वहां के लिए क्या होगा, वो एक्स ऑफिस होगा भाई। क्या होगा भाई, एक्स ऑफिस होगा। तो कहने का मतलब है कि जो ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो कार्यकारी अधिकारी है, इसका पहले से कोई पद है, इसका पहले से कोई पद है, लेकिन उसको उस कमेटी का क्या बना दिया गया है,
कमेटी का भी कार्यभार दे दिया गया है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, एक्स ऑफिस सेक्रेटरी। किसका बोलेंगे, पंचायत समिति की कमेटी का बोलेंगे भाई, पंचायत समिति की कमेटी का बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पंचायत समिति का एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है भाई। कौन होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। और जब यह पूछा जाए कि जिला परिषद का एक्स ऑफिस सेक्रेटरी, जिला परिषद की कमेटी का एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होता है भाई, तो हम क्या बोलेंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन होता है भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दोस्तों क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे 5 क्वेश्चन बचे हैं, यानी कि वो उसमें भी 40-50 क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको हम कल डिस्कस करेंगे भाई। दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 9 बजे मिलते हैं भाई। सब लोग तैयार रहना भाई। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो मॉक टेस्ट आएंगे वो जिला परिषद के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ग्राम पंचायत के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, आज हम पंचायत समिति के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कल भी पंचायत समिति पे ज्यादा फोकस रहेगा, फिर जिला परिषद के ऊपर फोकस रहेगा। और साथ साथ में दोस्तों जिला परिषद कंप्लीट होने वाला है भाई। इलेक्शन की बात होगी, इलेक्शन के नियम की बात होगी, उसके बाद में मिसलेनियस है उनकी बात होगी, तो सभी की बात होगी भाई। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए भाई, ठीक है भाई। तो भाई जो दोस्त नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है वो सब्सक्राइब के थ्रू ही जाएंगी। नोटिफिकेशन भी ऑन करना पड़ेगा भाई, ठीक है भाई। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं उनको कमेंट सेक्शन के अंदर डालें, आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। चलो भाई कल मिलते हैं, धन्यवाद।